Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you role of education in the development of new cultural pattern. यानी कि अगर नए सांस्कृतिक नमूनों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ये तो हम जानते हैं कि शिक्षा जो है वो कल्चरल हेरिटेज के ट्रांसमिशन का काम करती है, पर वो कल्चरल पैटर्न को बदलने में या नए कल्चरल पैटर्न के डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले करती है। तो यही देखना है कि कैसे करती है। Education plays a crucial role in shaping and developing new cultural patterns in India by preserving, transmitting and adapting cultural values. कैसे करती है ये सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित भी रखती है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती भी है, और अनुकूलन कैसे हम बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से कल्चर, देखिए बहुत धीरे धीरे जो हम मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की बात करते हैं, तो नॉन मटेरियल कल्चरल जो वैल्यूज है बहुत धीरे धीरे बदलती हैं, पर बदलती हैं, एडेप्टेशन आता है। इट फोस्टर्स कल्चरल अवेयरनेस, हम में सांस्कृतिक चेतना आती है। प्रमोट सोशल चेंज, इसी से सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा मिलता है। एंड इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू नेविगेट अ डायनेमिक सोसाइटी व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इवोल्यूशन। और जो जो सदस्य हैं समाज के, उनको वो ज्ञान और वो कौशल मिलता है जिससे कि वो एक गतिशील समाज की तरफ अग्रसर हो सकें और इसके विकास में, इसके उद्भव में अपना योगदान दें। हेयर्स हाउ एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू न्यू कल्चरल पैटर्न्स, है ना। कैसे अपना शिक्षा अपनी भूमिका निभाती है। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर तो है ही, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों ही औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से शिक्षा एक वाइटल रोल प्ले करती है, जिसमें वो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखती है, जिसमें हमारे परंपराएं आती हैं, हमारे मूल्य आते हैं, हमारे ज्ञान आते हैं, और उनको भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों तक पास ऑन करती है। ये काम तो करती ही है। कल्चरल अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन डेवलप करती है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट। शिक्षा ये सिखाती है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी संस्कृति को समझ सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें। फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे हम कह सकें कि नहीं, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एंड आई लव माई कल्चर। एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, आप जुड़ाव महसूस करते हैं अपने कल्चर से, अपनी चीज़ों से। इट ऑल्सो प्रमोट्स अवेयरनेस एंड टॉलरेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स विद इन इंडिया। लेकिन जो भारतवर्ष में और भी तरीके की संस्कृतियां हैं, और भी तरीके के लोग हैं, और भी तरीके की विचारधाराएं हैं, उनके टॉलरेंस, उनके लिए सहनशीलता भी बढ़ाती है, उनके लिए जागरूकता भी बढ़ाती है। फिर सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंज। हम बार बार पढ़ चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण उपकरण शिक्षा है। ये आउटडेटेड नॉर्म्स को चैलेंज करता है और प्रोग्रेसिव वैल्यूज को प्रमोट करता है। मतलब वो जो पुराना हो चुका है, हमको उसको चुनौती देनी होगी, उसको बदलना होगा, और वो जो उन्नति परक मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना होगा। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स एंड नॉलेज टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। जो नई तकनीकी है, जो सामाजिक संरचना है, जो नई सामाजिक संरचना है, उसके प्रति बालकों में, विद्यार्थियों में वो पर्याप्त कौशल और ज्ञान होना चाहिए, और उसके प्रति अनुकूलित होने के लिए हमको शिक्षा प्रेरित करती है। प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी, कैसे हम चुनें, कैसे हम सोचें कि क्या बेहतर है, क्या आउटडेटेड है, क्या चैलेंज करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरह हमको अडेप्ट हो जाना है बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से। ये हमको शिक्षा सिखाती है। बाय इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग कल्चरल लैंडस्केप। जैसे जैसे सांस्कृतिक लैंडस्केप बदल रहा है, उसके हिसाब से हमको अपना अनुकूलन करना है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चरल पैटर्न्स, और जो नई सांस्कृतिक पैटर्न उभर के आ रहा है उसके विकास में अपना योगदान देना है। फोस्टरिंग यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, हमको एकता और अखंडता को भी फोस्टर करना है। एजुकेशन कैन ब्रिज कल्चरल डिवाइड्स बाय प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता की बात करनी है। आपका और हमारे संस्कृतियों में विभिन्नता हो सकती है, पर हम सभी को नेशनल यूनिटी के लिए काम करना है। कल्चरल जो डिवाइड है, जो उसमें विभेदन है, जो जो दूरी है ना, उसको ब्रिज करना है, उसको पाटना है, और सहनशीलता बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है शिक्षा से। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनहांसिंग द स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स, लीडिंग टू सोशल मोबिलिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। शिक्षा से सामाजिक गतिशीलता हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, और भी विकास हो रहा है, तो कल्चरल पैटर्न बदल रहा है इस तरीके से। शेपिंग वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ये बात हम कर चुके हैं कि शिक्षा ही
हमारी अभिवृत्तियों और मूल्यों को आकार देती है। शिक्षा हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करती है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम सोच सकें। एजुकेशन फोस्टर्स ए साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव आउटलुक, हम उसमें अपनी सब्जेक्टिविटी ना लगाएं, हम बायस्ड ना हो, हम प्री कंसीव नोशन से ना चलें, हम वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चलें। इंकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू क्वेश्चन, एनालाइज एंड अडेप्ट टू न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज, की जो नई तकनीकी और जो नए विचार हमको मिल रहे हैं उनके प्रति हम अनुकूलन तो करें, पर हम उनको विश्लेषण भी कर सकें, अगर वो गलत हैं तो उनको क्वेश्चन भी कर सकें। इसके लिए इंडिविजुअल्स को इनकरेज करने का काम शिक्षा का है। और अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका देखें नए कल्चरल पैटर्न के उद्भव में, तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग इंडियाज कल्चरल लैंडस्केप बाय ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज विद मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कह रही है कि हमको मॉडर्न तो होना है, बट हमको ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी पकड़ कर रखना है, उससे जुड़े रहना है। इट इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग फोक पेडागोजी की बात की है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, इनटू कंटेम्प्रेरी टीचिंग प्रैक्टिसेस, की समकालीन शिक्षण अभ्यासों में हमको फोक पेडागोजी, जो लोक गीत हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, जो परंपराएं हैं, उनको हमको इंक्लूड करना है। तो इससे क्या होगा, कल्चरल प्रिजर्वेशन बढ़ेगा, कम्युनिटी के साथ आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा और लर्नर सेंट्रिक मेथोडोलॉजी होगी। तो ये पॉलिसी क्या कह रही है, पॉलिसी कह रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग दीजिए, बच्चे अपने अनुभव से सीखें, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें। तो इससे क्या होगा, वो अपनी सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि रीजनल लैंग्वेजेस से को प्रमोशन मिलेगा तो कल्चरल डाइवर्सिटी को भी प्रमोशन मिलेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं, तो ये जब आप वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को बनाने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो समुदाय से जुड़े होंगे और सामाजिक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, समझेंगे। तो की इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके लिए, नई तालीम, जो महात्मा गांधी के बेसिक एजुकेशन से कंसेप्ट आया कि सेल्फ रिलायंस, बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर हो, अहिंसा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की जाए, और कोलोनियल एजुकेशन सिस्टम के लिए के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। कल्चरल इंटीग्रेशन की बात, सांस्कृतिक एकीकरण की बात, schools are redefining cultural integration by incorporating diverse voices and narratives, fostering inclusivity and broader understanding, है ना। विविध प्रकार की आवाज़ों को, विविध प्रकार की कथानकों को हमको इनकॉर्पोरेट करना है शिक्षा में, जिससे कि समावेशिता बढ़े और सांस्कृतिक एकीकरण भी बढ़े। और टेक्नोलॉजी से दूर रह के तो अब चल नहीं सकते, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन सेलिब्रेट लोकल कल्चर्स, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ा सकते हैं, while advancing modern educational standards, creating inclusive learning environment, और inclusive learning environment बना सकते हैं। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी इसमें, कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को बैलेंस करना होगा। जैसे हम सोशल कंट्रोल और इंडिविजुअलिटी को बैलेंस कर रहे थे, उसी तरह से हमको अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है और कितना हमको आगे बढ़ना है, इसमें संतुलन जरूरी है। प्रमोटिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन व्हाइल एम्ब्रेसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, हमको वैश्विक प्रभुत्व में तो आना है, लेकिन हमको अपना कल्चरल का प्रिजर्वेशन भी करना है, हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित भी रखना है। और क्रिएटिंग ए होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट फोस्टर्स एकेडमिक सक्सेस, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हमको एक प्रकार के पूर्ण रूपेण शैक्षिक अनुभव की बात करनी है, जिससे कि हमें शैक्षणिक सफलता मिले, हमारे चरित्र का निर्माण हो और सामुदायिक भागीदारी भी बढ़े। By addressing these challenges and opportunities, education can play a transformative role in shaping India's cultural future. अगर ये हमको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को हम एड्रेस कर सके, तो शिक्षा एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती है भारत के आने वाली सांस्कृतिक लैंडस्केप जो बनेगा उसके निर्माण में, उसके आकार में। ओके, तो इस तरह से शिक्षा एक नए कल्चरल पैटर्न के निर्माण में, के विकास में अपना योगदान कर सकती है। So it is all from my side. Thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.